नमस्कार। अतीत के पन्ने में आपका स्वागत है। आज जिस विषय पर मैं आपके साथ संवाद लेकर आया हूं वो है शहीद भगत सिंह का जेल जीवन और जेल डायरी। जब हम शहीद भगत सिंह को जानने और समझने का प्रयास करते हैं तो अपने आप में बहुत से पहलू उभर कर आते हैं। उस कड़ी में उनकी जेल की जिंदगी और उन्होंने उस जेल जिंदगी के दौरान जो डायरी लिखी वो काफी महत्वपूर्ण सूचनाओं से भरा है और उसमें प्रेरणा के विभिन्न पक्ष भी उभर कर आते हैं। जैसा कि स्पष्ट है कि भगत सिंह का कुल जीवन 23 साल 5 महीने और 25 दिन का था। इस जिंदगी में उन्होंने 716 दिन जेल में गुजारे। जो ये जेल की उनकी यात्रा है इसके लिए कुछ अलग अलग केसेस थे, जिनमें दशहरा बम केस था जिसमें उनकी पहली गिरफ्तारी हुई थी, सैंडर्स मर्डर केस और उसके साथ चानन मर्डर केस था उनके ऊपर, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने का केस था और बाद में ज्यादातर इन केसेस को मिलाकर लाहौर षड्यंत्र केस का नाम दे दिया गया था, जिसमें केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के आरोप में उनको आजीवन कारावास और सैंडर्स और चानन की हत्या में उनको मृत्युदंड सुनाया गया। उनका जो ये जेल जीवन है कुछ दिल्ली की जेल में है, थोड़ा सा मियांवाली में है और अधिकतर समय लाहौर जेल में उन्होंने गुजारा है। ऐसे में जब वो अलग अलग गतिविधियों में शामिल हुए, उनमें से हम इस बात से परिचित भी हैं कि काकोरी जो केस था या सैंडर्स की हत्या के उपरांत वो जो है फरार हो गए थे और भूमिगत जीवन जीने में कामयाब हो रहे थे। उसके बाद ये फैसला किया गया कि गिरफ्तार हुआ जाए और जेल में जाया जाए। यहां से जिंदगी और शैली और व्यवस्था तीनों बदलती हैं। वास्तव में गिरफ्तारी के फैसले के पीछे सरकार को ताकत का एहसास कराना था, भारतीय जनमानस की क्रांतिकारियों के बारे में धारणा बदले इस बारे में अपना मत प्रस्तुत करना था। साथ में जो अदालत है उसका मंच के रूप में प्रयोग करके वहां बयान देने थे और वो बयान अखबार में छपकर जो है लोगों तक पहुंचे। इस दृष्टिकोण से ये चीजें आई थी। तो इस 716 दिन की जेल की जिंदगी में 167 दिन ऐसे हैं जब उनको मृत्युदंड की जो सजा सुना दी गई है, जिसमें तुलनात्मक व्यक्ति को बाहर की दुनिया से और ज्यादा काट दिया जाता है। तो इस जिंदगी को जब हम देखते हैं पूरी की पूरी 716 दिन की, उन्होंने भूख हड़ताल की, जेल की व्यवस्था को ठीक करने के लिए जिसमें भोजन की व्यवस्था है या फिर क्रांतिकारियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करने की बात है या फिर साहित्य उपलब्ध कराने की बात है, कुल 126 दिन अलग अलग समय में भूख हड़ताल की। सरकार दबाव में आई, कमेटी भी रखी। बहुत बार ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई कि सरकार उनकी हड़ताल को खराब करने के लिए पानी के मटकों में दूध रख देते थे और ये क्रांतिकारी भगत सिंह जैसे लोग उस दूध के मटके को तोड़ देते थे। तो भूख हड़ताल काफी महत्वपूर्ण पहलू रहा। जेल के दौरान वो पुस्तक प्रेमी के रूप में भी हमें सामने दिखाई देते हैं। राजा राम शास्त्री जी बताते हैं कि लगभग इस दौरान उन्होंने 300 के आसपास किताबें पढ़ी। उनकी अंतिम पुस्तक जो उन्होंने पूरी पढ़ी वो काकोरी के शहीद थे और जो अंतिम पुस्तक वो पढ़ रहे थे, जो 23 मार्च को सुबह ही उनके वकील प्राणनाथ मेहता देकर गए थे, ही लेनिन के जीवन के ऊपर थी और उसी पुस्तक का पृष्ठ उन्होंने मोड़कर जो है अपनी शहादत के रास्ते पर वो गए थे। उन्होंने इस दौरान लेख लिखा, मैं नास्तिक क्यों हूँ। उन्होंने कीर्ति में जो लेख लिखे थे वो भी समाचार पत्रों में इस दौरान अलग अलग रूप में आते रहे। इस दौरान परिवार के सदस्यों से लगातार भेंट हुई। उनके पिता, उनकी माता, उनके भाइयों का आना हुआ। ये परिवार एक ऐसा परिवार था जो लगातार भगत सिंह के संपर्क में था और माता के साथ तो भावनात्मक तौर पर 2-3 किस्से चर्चा में आते हैं।
कि पहले दिन बाद जब माता मिलने आई, ऐसा लोक चर्चा में आता है कि उनके हाथों में बेड़ियां थी और वो बजाते हुए आए, तो माता ने उनको देखा क्या है, तो उन्होंने कहा कि आभूषण है। माता के लिए ये भी एक महत्वपूर्ण बात थी कि अब सिर पर केस नहीं थे, तो माता ने कहा कि भगत सिंह तेरे केस कहाँ गए? आगे से जवाब दिया कि माता जी अब कभी तो केस गए हैं और अभी बोटी बोटी भी जाएगी। भाइयों के साथ वो परिवार की चर्चा करते हैं, एक दूसरे की जिंदगी को अच्छा करने का प्रयास करते हैं, ऐसी चर्चाएं भी होती हैं। साथियों के साथ भी संवाद लगातार चलता है अलग अलग पहलुओं पर। जब अधिकारियों के साथ व्यवहार की बात आती है, कभी भी उन्होंने जेल प्रशासन के लोगों को कभी किसी भी स्थिति में दुखी नहीं किया, और ऐसी स्थिति में उनकी अंतिम इच्छा ये थी कि उनकी जो सफाई करता था, पाखाना साफ करता था, जिसको बेबे बोलते थे, कालूराम नाम का व्यक्ति, वो उनके हाथ की रोटी खाना चाहते थे, और सरकार ने 12 घंटे पहले शहादत दी तो वो उद्देश्य पूरा नहीं हो पाया। तो इस जिंदगी के दौरान उन्होंने डायरी लिखी। उनको जो डायरी दी गई वो 12 सितंबर 1929 को दी गई। इसमें कुल 404 पृष्ठ थे। पहले पृष्ठ पर भगत सिंह के 2 पूरे हस्ताक्षर, 2 छोटे हस्ताक्षर हैं। ये स्कूल की जो कॉपी है उसके साइज की है, जो 8.5 इंच जो है लंबी है और 6.25 इंच इसकी चौड़ाई है। और भगत सिंह ने हस्ताक्षर करने के उपरांत इस पर लिखना शुरू किया। भगत सिंह इसको नियमित या एक विषय के साथ नहीं लिखते, बल्कि छलांग मारकर अलग अलग विषयों को बताते हैं। जीवन और समाज के प्रत्येक विषयों को, राजनीति, समाज व्यवस्था, क्रांति, मजदूर की जिंदगी, भारत की व्यवस्था, भारत पर अंग्रेजी राज, इन सारी चीजों के बारे में वो विस्तार से बताते हैं। शिव वर्मा यहाँ तक भी बताते हैं कि हमें 4 पुस्तकें और भी थी, वो यहाँ पर उपलब्ध नहीं हो पाई, जिनमें समाजवाद का आदर्श, या फिर जो है भारत में क्रांतिकारी आंदोलन की स्थिति और मृत्यु के द्वार पर और आत्मरक्षा इत्यादि भी थी, लेकिन वो बाद में उपलब्ध नहीं हो पाई। जेल की डायरी में हल्का सा इनका रेफरेंस मिलता है, ज्यादा विस्तार से नहीं मिलती। और इस जेल डायरी में 289 से 303 पेज के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा है। हाँ, 305 से 404 पृष्ठ जो हैं वो उपलब्ध ही नहीं हुए हैं, ये गायब हैं। बीच बीच में भी कुछ पृष्ठ खाली हैं। भगत सिंह ने इस डायरी के कुल 145 पेज प्रयोग किए हैं। तो ऐसे में जब हम भगत सिंह के जेल जीवन और जेल डायरी की बात करते हैं, तो एक चिंतक, एक लेखक, एक राष्ट्रभक्त, दोस्तों का दोस्त और एक ऐसा व्यक्ति दिखाई देता है जो राष्ट्र के प्रति बहुत कुछ करना चाहता था, लेकिन समय और स्थिति के चलते हुए वो स्वयं मानता है कि मैं राष्ट्र की जितनी सेवा कर सकता था उसका 10वां हिस्सा भी नहीं कर पाया। लेकिन ये जेल जीवन और जेल डायरी हमारे लिए प्रेरणा का आधार है। धन्यवाद। जय हिंद।